विसार कैरियर गुरु में सभी साथियों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान की जानकारी के बाद हम कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो देखिए, जानते हैं हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम तो सभी जानते हैं, तो अब इसकी हमें थोड़ी जानकारी भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, ध्यान देना, राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन, ध्यान देना है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे चौथा स्थान है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारत के उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ता है। यहाँ की राज्य भाषा हिंदी है। हमने कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में ली है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है? सारस क्रेन। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा पलाश। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? देखिए, 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? हमारा सरयू नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? ध्यान देना, क्या पूछा है हमारा? पूर्व नाम। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है हमारा संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीयक राजभाषा कब घोषित की गई थी? कब गई थी? 1979 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? कब हुई?
1975 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? तो ध्यान दीजिए, 9 नवंबर 2000। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जिले काटे गए थे, तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 80 होती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति पूछ ली जाए कि निवास कहाँ करती है? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे आप 17। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा में सीटें पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 31। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो कहां पर करती है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1994 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? कैसा विधानमंडल है हमारा? द्विसदनात्मक। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। जो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं वो है हमारे गोविंद बल्लभ पंत। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ? कब हुआ? देखिए ये गलत ऑप्शन आ गया है, इसको गलत करें, आप नोट कर लीजिए। जुलाई 1937। तो जुलाई 1937। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ? जुलाई 1937 में। अगला है प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? किसे है? राज्यपाल को। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? तो यह है हमारा सारनाथ पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यह हमारा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो देखिए, बाघ, हाथी, गेंडा, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं? तो उत्तर प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती तथा कटीले वन। तो उत्तर प्रदेश में वनों में कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती तथा कटीले वन। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1194 में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो आप कहेंगे ये तो सभी को पता है, ये है आगरा में। अब आप ये सोचोगे कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान तैयार करेंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं हम आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ।